जय श्री राम। आज जी आपसे बात करेंगे केजरीवाल से जुड़े कुछ अपडेट्स के बारे में। उसके पार्टी के और भी लोग जो कि शराब घोटाले के अंदर और स्वाति मालीवाल घोटाले के अंदर जो फंस गए हैं, उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और आपसे आज एक ऐसा बड़ा खुलासा आपको दूंगा जो कि आपने टीवी पे नहीं देखा होगा। ये एक ऐसी खबर है जिसको आप लोगों से दूर रखा जा रहा है ताकि केजरीवाल की असलियत आपके सामने ना आ जाए। बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अभी के अभी इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जी, सबसे पहले आपको कुछ अपडेट्स दे देता हूं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए। सबसे पहले तो आज अरविंद केजरीवाल की जो एक इन्होंने अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इनको जो है बेल उनकी बढ़ा दी जाए। 2 तारीख तक की इनको बेल दी हुई थी पिछली बेंच ने, और ये कहा था कि आप 2 तारीख को वापस आकर के तिहाड़ में जमा हो जाना। लेकिन केजरीवाल साहब ने हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर ये एक अर्जेंट हियरिंग की बात कही थी कि उनको बेल उनकी 7 दिन के लिए बढ़ा दी जाए। अब जिस बेंच ने इनको बेल दी थी उसके ऊपर वैसे ही बड़ा प्रेशर है, क्योंकि उनके ऊपर बड़े सीरियस सवाल उठा दिए गए हैं। पूरे देश में ये डिस्कशन का पॉइंट बन गया है कि इतना बड़ा घोटाला, दिल्ली का शराब घोटाला, जिसके अंदर बड़े बड़े लोग पकड़े जा चुके हैं, जिसके अंदर इतनी सारी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं ऑलरेडी, उस केस का सरगना कैसे बेल पे बाहर आ गया, जबकि बाकी लोग उनको तो कोर्ट जो है बाहर जाने का कोई मौका नहीं देती। कोर्ट इतनी सख्त टिप्पणियां कर चुका है इस केस को लेकर के, लेकिन अरविंद केजरीवाल को उन्होंने बेल फिर भी दे दिया। अब ये देखिए आप कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको दिन ब दिन झटकों पे झटके लगे जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल साहब जो हैं वो बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जी कि केजरीवाल ने जो अर्जेंट हियरिंग की जो डिमांड की थी हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर, उसको कोर्ट ने ये कह के टाल दिया कि जी ये जो आपने जो ये अर्जेंट हियरिंग की मांग की है, ये जो पिछली जो एक बेंच बैठी हुई थी फ्राइडे तक, पिछले हफ्ते, आपने उससे क्यों नहीं करी? क्योंकि उस बेंच के अंदर वो वाले जज दीपांकर दत्ता भी हैं जिन्होंने इनको बेल दी हुई है। तो क्या है कि कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं और एक आधा बेंच छुट्टी में बैठता है, तो उसमें दीपांकर दत्ता जो हैं वो बैठे हुए थे, लेकिन केजरीवाल ने उनको वो जो है रिक्वेस्ट नहीं की, कोई एप्लीकेशन नहीं डाली। जैसे ही वो बेंच उठ गई और नई बेंच आ गई, उसने एप्लीकेशन डाल दी। तो कोर्ट ने एक सवाल उठा दिया कि ये क्या मजाक है, आपने उनसे क्यों नहीं ये मांग करी? तो कोर्ट ने कहा जी अब ये जो आपकी सुनवाई है ये तो चीफ जस्टिस ही करेंगे, यानी कि बड़े साहब करेंगे अब आपकी सुनवाई। तो यहाँ से तो कोई आपको अर्जेंट हियरिंग मिलने वाली नहीं है, और उन्होंने उसको वहाँ से भगा दिया। तो जी केजरीवाल साहब जो हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर बेल लेने के लिए गए थे, उनको वहाँ से खाली हाथ वापस आना पड़ा। इसका मतलब है कि 2 जून को केजरीवाल साहब को वापस तिहाड़ जाना होगा अभी के लिए। अब दूसरी खबर मैं आपको दे देता हूँ। केजरीवाल का जो गुंडा बताया जाता है, जो केजरीवाल का जो सरगन जो जिसे कहते हैं पिटाई वाला गुंडा विभव कुमार, वो कोर्ट पहुंच गया था बेल लेने के लिए और उसकी बेल भी कल रिजेक्ट हो गई। विभव जो है उसका बहुत सी जगहों पे नाम है, शराब घोटाले के अंदर भी इस आदमी का नाम बार बार आता रहा है। कहा यह जाता है कि इसको मनीष सिसोदिया लेके आया था एक वीडियो बनाने वाले की हैसियत से। 10-15 हज़ार की सैलरी इसको दी हुई थी और ये बैठ करके वीडियो बनाता था आम आदमी पार्टी की। जिन दिनों में ये लोग, कहा जाता है कि ये जो आंदोलन वगैरह करते थे, ये तब का आदमी है जिसको मनीष सिसोदिया लेके आया था। अब ये धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के बड़ा क्लोज हो गया और कई बार इसके ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि ये केजरीवाल का राइट हैंड बना हुआ है और एक तरह से उसका गुंडा है।
उसका पर्सनल गुंडा है और ये जा करके लोगों की कुटाई छुटाई भी कर देता है। ये इस तरह की बातें आई हैं सामने। स्वाति मालीवाल के केस के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने ये FIR दर्ज करा रखी है और कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई भी चल रही है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि उनकी बड़ी ज़बरदस्त कुटाई की गई है। उस केस के अंदर भी विभव कुमार के ऊपर स्वाति मालीवाल ने बड़े संगीन आरोप लगाए हैं कि इनको गालियां दे करके इनके मुंह पे, उनकी छाती पे, पेट पे, प्राइवेट पार्ट्स पे इस आदमी ने, जिसे कहते हैं, बड़ी बेदर्दी से उस औरत को मारा है। तो उसकी सुनवाई चल रही है और कोर्ट के अंदर स्वाति मालीवाल ने कल रो रो के अपने व्यथा को व्यतीत किया और पूरे कोर्ट को उसने बताया कि किस तरह इस आदमी ने जानवरों की तरह इसको मारा। जानवरों को भी ऐसे नहीं मारना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं मारा जाना चाहिए, लेकिन स्वाति मालीवाल को उन्होंने ऐसे ही पीटा। अब इस पूरे केस के अंदर स्वाति मालीवाल और केजरीवाल दोनों के दोनों सच नहीं बता रहे हैं कि एक्चुअली में कुटाई की क्यों गई। हाँ, ये इंडिकेशन जरूर दे रहे हैं कि शायद राज्यसभा की सीट जो कि अभिषेक मनु सिंघवी को केजरीवाल देना चाहता है, क्योंकि वो उनके वकील हैं, वही बार बार बेल दिलवा रहे हैं। कांग्रेस तो उनको भेज नहीं पाई राज्यसभा, तो शायद केजरीवाल के थ्रू वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। और केजरीवाल जो है इसी वजह से स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, इन लोगों को बुला करके कह रहा है कि अपनी सीट छोड़ो और जाने दो यहाँ पे कांग्रेस के बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी जी को, जो उनके वकील भी हैं। अब शायद स्वाति नहीं मान रही होगी, इसी वजह से कुटाई करी, लेकिन ये बातें अपने मुंह से नहीं बोल रही स्वाति। पहली जो कॉल उसने करी थी पुलिस को PCR में, उसने कहा था कि केजरीवाल के कहने पे विभव ने उनकी कुटाई करी है। लेकिन जब FIR कराई 2-3 दिनों के बाद, तो उन्होंने केजरीवाल का नाम नहीं लिया और वो अब भी इंटरव्यूज़ में जो TV चैनल्स को दे रही हैं उसमें कह रही है कि ये तो जाँच में ही पता चलेगा, ये तो जाँच में ही पता चलेगा। लेकिन जब पूछा गया कि क्या राज्यसभा की सीट का मामला था, तो उन्होंने कहा जी अगर राज्यसभा ही चाहिए थी तो मुझे वैसे बोल देते, मैं हंसते हंसते दे देती, लेकिन अब तो नहीं दूंगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद राज्यसभा की सीट थी या कोई पैसे का कुछ चक्कर है, क्योंकि ये पैसे जो है इंडिया के बाहर इन्होंने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने घुमाए हैं और उसके लिए ही जो है हो सकता है ये सारा किस्सा हुआ हो। इसी वजह से जो है कुटाई की गई हो स्वाति मालीवाल की। स्वाति मालीवाल केजरीवाल की बहुत पुरानी साथी हैं और कई सालों से उनके साथ काम कर रही हैं। कई लोग तो बहुत ही अलग अलग टाइप के पर्सनल आरोप भी लगा रहे हैं, उसके बारे में हम नहीं बात करना चाहेंगे, लेकिन लोग तो बहुत बताते हैं कि ये बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। और ऐसे क्लोज व्यक्ति की ऐसे जिसे कहते हैं पिटाई करवाना, कुटाई करवाना, ये बात कुछ हजम नहीं होती। कुछ बहुत बड़ा जो है कांड अंदर हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। तो जी उस केस के अंदर भी विभव कुमार को जो है बेल नहीं मिली और यहाँ पे केजरीवाल साहब को शराब घोटाले के अंदर बेल की एक्सटेंशन उनको नहीं मिली है फ़िलहाल के लिए। तो ये थे 2 बड़े अपडेट्स आज के। लेकिन अब मैं आपसे आता हूँ उस बड़े खुलासे की तरफ जो इस टाइम पे सबसे बड़ी खबर है, लेकिन TV न्यूज़ से गायब है। तो चलिए जी सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि वो खबर है क्या। खबर है जी TRS से जुड़ी हुई। TRS क्या है? TRS जो है वो तेलंगाना की जो है जो बड़ी पार्टी है KCR की, ये उसकी जुड़ी हुई खबर है। अब मैं आपको जी बताता हूँ कि इस खबर ने क्या हड़कंप मचाया हुआ है और क्यों ये खबर जो है गायब हो रखी है TV चैनल से। तो ये खबर ये है कि जो TRS है उसके खिलाफ एक बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा किया गया है और खुलासा जो किया है वो किया है वहाँ के ही बहुत बड़े पुलिस के एक अधिकारी ने। और उसने जो ये खुलासा कर दिया है वो लोगों को चौकन्ना कर दे रहा है कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ जी पूरी डिटेल के अंदर कि ये मामला क्या है। मामला कुछ ऐसा है कि एक पुलिस के बड़े अधिकारी ने CBI को ये बात बताई है कि जी ये जो TRS का बड़ा नेता है KCR, जिसकी बेटी के कविता केजरीवाल के साथ शराब घोटाले के अंदर पकड़ी गई है, उस केस के अंदर BJP को दबाव में लाने के लिए और इसे कहते हैं नेगोशिएट करके अपनी बेटी को शराब घोटाले से बचाने के लिए KCR ने
एक बहुत बड़ा खेल खेला, और खेल ये खेला कि वो फ़ोन की टैपिंग करवा रहे थे, यानी कि स्नूपिंग करवा रहे थे। और उस स्नूपिंग की पूरी जो प्रतिक्रिया है वो जिस इंसान ने करी या जिससे करवाई गई, उसने ये सारे राज खोल के सबके सामने रख दिए हैं। वो जो पुलिस वाला है वो ये बता रहा है कि इनको ये खबर मिली कि जी इनके जो हैं कुछ लोगों को शायद बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये बीजेपी पे तो आरोप लगाते हैं कि जी हमारी पार्टियां तोड़ते हैं, ये सब इंडी गैंग वाले ये आरोप लगाते हैं, ये टीआरएस वाला भी आरोप लगाता था। तो इसने सोचा कि क्यों ना जो वहाँ पे बीजेपी का जो हेड है BL संतोष, उसको उठा लिया जाए। तो इसने क्या कहा पुलिस वाले को कि आप इनकी फ़ोन टैपिंग करो और मेरे पास सबूत लेके आओ कि ये हमारे लोगों से बात कर रहे थे और उनको पैसे खिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो तब जो है मैं इनको ब्लैकमेल करूँगा कि मैं BL संतोष को उठा लूँगा और फिर इनको ब्लैकमेल करूँगा, तुम मेरी बेटी का नाम हटाओ तब मैं BL संतोष को छोड़ूंगा। ये इस चक्कर में था। कितना बड़ा षड्यंत्र था इस आदमी का। लेकिन हुआ ये कि वो चीज़ हो ही नहीं पाई। बीजेपी ने ऐसा संभवतः कोई काम किया ही नहीं और उसमें से कुछ निकला ही नहीं, तो वो फ़ोन टैपिंग वगैरह सब बर्बाद हो गई। तो ये इसका षड्यंत्र नहीं चल पाया। तो इन्होंने फिर क्या किया, एक अपने ही पार्टी के दूसरे नेता के थ्रू ये कोशिश करी कि तुम ज़रा बीजेपी वालों से बात करो और बड़े बड़े नेताओं से, बीजेपी वाले के बड़े नेताओं से बात करो और जो है कोशिश ये करो कि उनको ऐसे इंडिकेशन दो कि तुम पार्टी को जो है छोड़ना चाहते हो और वो तुम्हारे को जो है पार्टी छोड़ने के लिए कुछ दें या कुछ ऐसी बात चले, नेगोशिएशन शुरू हो और फिर उनके फ़ोन टैप करके हम उनको एक जाली केस के अंदर फंसा दें। ये इन्होंने कोशिश करी ताकि फिर वही अगर एक बार कोई फंस गया तो ब्लैकमेल करके अपनी बेटी को छुड़ा लेंगे। लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया, इसमें भी कोई कहानी नहीं बन पाई। अब ये जो पूरा मामला है 2022 का है और जब ये पूरा किस्सा चला तो जब ये बातें सामने आई कि जी ये चीज़ें हो रही हैं, तो उस टाइम पे ये केस उठा करके CBI को दे दिया गया और CBI ने फिर जो है इस पर इंक्वायरी स्टार्ट करी और ये पुलिस का बड़ा अधिकारी इससे पूछताछ हुई और आज उसने आकर के सारा का सारा जो सच है वो उगल दिया है। अब इससे क्या पता चलता है, इस पूरे केस से ये पता चलता है कि ये TRS वाला, ये जिसकी बेटी के कविता शराब घोटाले के अंदर जो नामजद है और जो अभी जेल के अंदर है, वो औरत केजरीवाल के साथ उसने मिल के स्कैम किया है, ये उसके ऊपर आरोप है। केजरीवाल और वो मिल करके जो है अपने लोगों के थ्रू शराब माफिया को फ़ायदा पहुंचा रहे थे और दिल्ली के अंदर लूट मचा रहे थे। ये पूरी डील थी केजरीवाल और के कविता के बीच में और इनके लोगों ने आकर के सारी सच्चाई उगल दी है पूरी दुनिया के सामने। तो जी ये पूरा सच है। इसका मतलब है कि जो खुलासे आज हुए हैं कि अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में ये बीजेपी के और नेताओं को फंसाना चाह रहा था ये KCR, इससे ये बात बिल्कुल साफ़ हो जाती है कि ये जो केस है शराब घोटाले का, ये बिल्कुल सच्चा केस है। ये घोटाला बिल्कुल हुआ है। अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते रहते कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं पकड़ा गया, हमने एक कौड़ी नहीं कमाई, हमने कुछ नहीं किया, हम तो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। ठीक है जी, जेल के बदले वोट, इस तरह की बातें करता है अरविंद केजरीवाल। लेकिन इस पूरे प्रकरण से ये बात पता चलती है कि किस तरह KCR अपनी बेटी को बचाने के लिए झूठे केस बनाने के चक्कर में था ताकि बीजेपी के लोगों को झूठे केसों में फंसा के उनको नेगोशिएट करके उनको ब्लैकमेल करके अपनी बेटी को इस शराब घोटाले से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि उनको पता है कि शराब घोटाला हुआ है और शराब घोटाले के अंदर उनकी बेटी के खिलाफ बड़े पुख्ता सबूत हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी बड़े पुख्ता सबूत हैं। इनफैक्ट दोनों के वकील भी सेम है क्योंकि पीछे से केजरीवाल ही सब मैनेज कर रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि इस पूरे शराब घोटाले के केस में ये बहुत बड़ा झटका लग गया है केजरीवाल को। 3 झटके, विभव की बेल रिजेक्ट होना, केजरीवाल की बेल एक्सटेंशन रिजेक्ट होना और ये TRS को एक बड़ा झटका लगना जिसके अंदर डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर का नाम लेकर के एक पुलिस वाले ने कहा है कि ये बीजेपी के बड़े नेताओं को फंसाना चाहता था फर्जी केसेस के अंदर, जिसकी मदद से ये ब्लैकमेल करके अपनी बेटी को छुड़ाना चाहता था। तो इसका मतलब कि इसकी बेटी और केजरीवाल दोनों के दोनों ने स्कैम किया है और बहुत ही संगीन, जिसे कहते हैं प्रूफ,
जो है वो ईडी और सीबीआई के पास है। इसीलिए इसका जो बाप है केसीआर, वो इस तरह के झूठे केस बीजेपी पे डाल के अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा था। अब आप ये मान के चलिए ये पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं, केजरीवाल बुरी तरह नंगा हो चुका है। अब उसका इस केस में बचना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता नहीं है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी अब केजरीवाल के ऊपर कोई रियायत बरसेगी, क्योंकि जो उन्होंने इसको बेल दे करके जो काम किया है उसके ऊपर उनकी बहुत निंदा हुई है। सुप्रीम कोर्ट के खुद के लोगों ने उनकी निंदा करी है। इसलिए अब केजरीवाल को मुझे लगता है इस मामले के अंदर बहुत जल्दी सज़ा होगी और बहुत से बड़े बड़े खुलासे अभी और भी होंगे। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला हो, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली हो जो आपको कहीं नहीं मिली है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।